रिसर्च में देखा जाता है महिलाओं में प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान शरीर के अंदर आए हुए हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये एक किस्म का डायबिटीज होता है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तुरंत अगर आप इस पे काम कीजिए तो ये ठीक भी हो जाता है। कोई प्री डायबिटिक है, ऑफिशियली डायबिटिक नहीं है, लेकिन ग्लूकोज लेवल इज अ बिट हाई, या किसी का ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। आप बात करें तो पता चले कि भाई उसका बीपी भी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा है, टेस्ट में ये मालूम चला है। तो ऐसे 7 अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं जिनके पास हम अपना ये प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं, विच इज आर हर्बल प्रोडक्ट मधुनाशनी शुद्धि एंटोप। नाम से ही स्पष्ट है, 3 हर्ब्स का मिश्रण है जो ग्लूकोज हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए ब्लेंड किया गया है। मधुनाशनी जो हमारा मुख्य हर्ब है यहाँ पे, जिसका बोटानिकल नेम है जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा, हिंदी में इसको गुरुमार के नाम से जानते हैं। इस पौधे की पत्ती में जिमनेमिक एसिड नाम का एक क्रियाशील तत्व मौजूद होता है जिसकी वजह से इस हर्ब का फायदा होता है। और हमारे मधुनाशनी के हर टैबलेट में इसका 25% कॉन्सेंट्रेशन है जो इसको सेफ और इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। दूसरा जो हर्ब है वो है शुंठी, सौंठ, अदरक, जिसको बोटानिकली हम जिंजिबर ऑफिसिनेल के नाम से पुकारते हैं। इस पौधे के तने में जिंजेरोल्स नाम का एक क्रियाशील तत्व पाया जाता है जिसके प्रेजेंस की वजह से इस हर्ब का फायदा हमें मिलता है। और हमारे एमएसडी के हर टैबलेट में इसका भी 4% कॉन्सेंट्रेशन है जो इसे सेफ और इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। और तीसरा हर्ब है त्वाक, जिसको बोटानिकली हम सिनामोमम जिलानिकम के नाम से जानते हैं। बोलचाल की भाषा में हिंदी में दालचीनी हर किचन का एक अहम हिस्सा है, मसाला है बुलाते हैं। और इस पेड़ की छाल में पॉलीफेनॉल नाम का क्रियाशील तत्व पाया जाता है जिसके प्रेजेंस की वजह से दालचीनी का फायदा हमें मिलता है। दालचीनी क्या है? पेड़ की छाल ही है इनफैक्ट। और हमारे एमएसटी के हर टैबलेट में पॉलीफेनॉल का 10% कॉन्सेंट्रेशन है जो इसे सेफ और इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। कि ये ऐसी मात्रा है कि अगर आप इसका टैबलेट 2 बार खाइएगा, सुबह शाम करके, तो ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए सेफ है और कारगर भी है, अपना काम अच्छे से करके दे पाएगा। क्या काम है? पहले तो हम जनरली बात करते हैं कि ये तीनों हर्ब का मिश्रण जो है ये हमारे हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने और हेल्दी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसके साथ साथ जो हमारा जो पैंक्रियाटिक फंक्शन है, अग्न्याशय की जो क्रियाएं हैं वो भी सामान्य तरीके से काम करें, उसमें भी ये सपोर्ट करता है। हमारे ब्लड के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपोप्रोटीन, उसके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है कि उसका भी चय उपचय अच्छे से हो, वो अपने रेंज से बाहर नहीं जाए, बढ़े नहीं। और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है। मुख्य हर्ब जो है मधुनाशनी, इसका 2 स्पेसिफिक काम है। पहला तो ये जो हर्ब है ये हमारी जीभ के ऊपर मौजूद टेस्ट बड्स को सप्रेस कर देता है, स्वीट टेस्ट बड्स को खास तौर पे, जिससे मीठा खाने वाला जो टेस्ट होता है वो पता नहीं चलता। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने खाने में मीठा पसंद करते हैं या जिनको रोज खाने के साथ कुछ मीठा चाहिए, रात में सोने के पहले कुछ मीठा खा के सोएंगे, क्यों? चूंकि आदत बनी हुई है, उस टेस्ट से ज्यादा लगाव है। खट्टा, नमकीन, तीखा नॉर्मल चलेगा, मीठा ज्यादा चाहिए। एक कप चाय में भी 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच तक चीनी चाहिए, क्यों? चूंकि मीठे का स्वाद अच्छा लगता है। तो आप जितना ज्यादा मीठा खाइएगा, स्वीट का जितना ज्यादा इंटेक होगा, वो तो आप डायरेक्ट ग्लूकोज ही पहुंचा रहे हैं बॉडी में, उसके कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है। दैट इज डायरेक्ट ग्लूकोज। तो ये जो हर्ब है मधुनाशनी, ये हमारी जबान के ऊपर मौजूद स्वीट टेस्ट बड्स को सप्रेस कर देता है जिससे मीठा खाने पे मिठास का आभास नहीं होता, वो टेस्ट नहीं मिलता। तो हम सेफली अज्यूम कर पाते हैं कि लगातार अगर आप खाएंगे तो धीरे धीरे
आपको मिठास से विरक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मीठा खा रहे हैं, टेस्ट की वजह से आपको अच्छा लगता है। जब मीठी चीज खाने से उसकी मिठास का अनुभव ही नहीं होगा, तो उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आपके मीठा खाने की टेंडेंसी में कमी आएगी और आप मीठा खाना कम कर देंगे। क्वाइट पॉसिबल कि शायद आप छोड़ भी दें। क्यों? चूंकि आपको टेस्ट ही नहीं मिल रहा, तो टेस्टलेस चीज खाने से क्या फायदा? मेक सेंस? पहला। तो इसका फायदा क्या हुआ कि आपका जो डायरेक्ट ग्लूकोज इनटेक था उसको आप धीरे धीरे कम कर पाए। दूसरा फायदा कि ये हमारी आंतों में ग्लूकोज के रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही कोई चीज एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज है, जो स्टमक से आता है, उस ग्लूकोज का अवशोषण कम हो, ताकि वहां से वो कम मात्रा में ब्लड स्ट्रीम में जाए। ये इसको भी हाईलाइट करता है, सपोर्ट करता है। तो दोनों तरह से, एक तो आपका जो डायरेक्ट ग्लूकोज इनटेक था उसमें भी कमी लाने में इसने मदद की कि बाहर से ट्रैफिक नहीं जाए शरीर के अंदर, और अंदर आंत में जो ग्लूकोज है उसको भी, उसके भी अवशोषण को कम करके उसको कम मात्रा में ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया, कि शहर के अंदर भी जो ट्रैफिक है उसको हम टाइट कंट्रोल करेंगे कि जाम वाली स्थिति नहीं है। तो ये इस प्रकार दो तरीके से मदद करता है। अदरक जो है, अदरक के बारे में कहते हैं आयुर्वेदा में जो जठराग्नि का जिक्र है, कि भाई हमारे पेट में एक एक अग्नि प्रज्वलित रहती है, जो अगर संतुलित रहे, सम रहे, तो हमारे चय उपचय को हेल्दी रखती है। तो अदरक जो है इस अग्नि को प्रज्वलित रखने में मदद करता है, इसको बैलेंस करने में मदद करता है, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल रहे, हेल्दी रहे। और मेटाबॉलिज्म आपका ठीक ठाक रहेगा तो आप ऐसे भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होने वाली समस्याओं से दूर रहेंगे, जिसमें कि एक डायबिटीज भी है। इसके अलावा यही अदरक जो है, ये शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। दालचीनी भी दो तरीके से काम करता है। एक तो आम लोग बोलचाल की भाषा में दालचीनी को फैट कटर कहते हैं, कि भाई ये फैट को काटता है, बॉडी के ऊपर जो फैट होता है उसको ये काटता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है। दालचीनी का एक अहम रोल है कि एक तो ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद जो लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपोप्रोटीन, उसको बढ़ने से रोकता है। लिपिड मैनेजमेंट में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं से अ, कारगर है, मदद कर रहा है कि भाई कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहेगा तो उसके अलग रेपरकशन होंगे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो दिक्कत होगी, तो उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, दालचीनी के बारे में लोग कहते हैं कि आपके वजन को बढ़ने से भी रोकता है, क्योंकि ओवरऑल बॉडी में फैट को बढ़ने से रोकेगा तो आपका वजन भी बढ़ने से रोकेगा। और तीसरा, ये ग्लूकोज के सडन स्पाइक को भी रोकता है। अगर हम कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाते हैं, जैसे जिनको चावल बहुत पसंद है, जो लोग बहुत ज्यादा चावल खाते हैं, अच्छा लगता है, तुरंत एनर्जी देता है, तो चावल इज कंसिडर्ड टू बी ए हाई ग्लाइसेमिक फूड। चावल खाइएगा, आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो दालचीनी जो है ये ग्लूकोज के सडन सर्ज को रोकने में मदद करता है। तो कई लोग वजन को कंट्रोल करने के लिए, ग्लूकोज स्पाइक को रोकने के लिए, ज्यादातर लोग तो वजन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, दालचीनी के कुछ टुकड़ों को पानी में रात भर फुला के छोड़ देते हैं, सुबह में उस पानी को उबाल लेते हैं और फिर छान के दालचीनी का पानी पीते हैं, कि भाई फैट कटेगा, वजन जो है वो व्यवस्थित रहेगा, वजन को बढ़ने से रोकेगा। और ये एक्चुअली मदद करता है। और साथ ही साथ एडिशनल फायदा जो है कि ग्लूकोज के सडन सर्ज को लगातार अचानक से बढ़ने से रोकता है। तो बहुत लोग जब भी कोई ऐसी चीज खाते हैं जिससे कि ग्लूकोज लेवल तुरंत से बढ़े, तो उसके पहले या उसके साथ मिला के दालचीनी का सेवन भी करते हैं। ये जैसे खा रहे हैं तो खाइए, दालचीनी खा लीजिएगा तो जितना बढ़ना चाहिए ग्लूकोज लेवल उतना नहीं बढ़ेगा। तो बहुत लोग दालचीनी का पाउडर सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके खाते हैं, ये एक दूसरा तरीका है इसको खाने का। पानी को उबाल के गर्म करके छान के पीना, वो तो एक है ही।
सुबह की चाय में दालचीनी डाल दी, पानी उबला, उसके साथ उसका भी अर्क आ गया। तो अलग अलग तरीके से दालचीनी का सेवन किया जा सकता है। तो ये आपका 18 ईयर्स एंड अबव एक एक टैबलेट करके सुबह शाम 2 बार, खाने के साथ, खाने के 20 मिनट के बाद कंज्यूम कर सकते हैं। अब किसको देना है, क्या देना है, ये हमने पहले ही बात कर ली। तो आई डोंट थिंक कि इसको लेके कोई कंफ्यूजन होना चाहिए या कोई सवाल होना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट, जो इनफैक्ट आप सच पूछिए तो डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, क्योंकि इस ये कहीं ना कहीं से मदद करेगा, इसका कोई नुकसान नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं भी है तो भी ये थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा सकता है, नुकसान कहीं से नहीं है, वो है फाइबर। फाइबर क्या है? तो फाइबर भी, भोजन से जो हम फाइबर लेते हैं वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो ना हमारे शरीर में पचता है, ना अवशोषित होता है, ना कोई कैलोरी देता है। बॉडी में गया, बिना पचे बॉडी से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकला तो बहुत सारी ऐसी चीजों को लेके निकला जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं थी। जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये लेके निकलता है। फाइबर, भोजन से मिलने वाला फाइबर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। एक जो पानी में घुल जाए, दूसरा जो पानी में न घुले। दोनों के अपने खास फायदे होते हैं। तो पहले भोजन से मिलने वाले फाइबर के स्रोतों को देखें। तो अगर आप साबुत अनाज खाते हैं, फल और सब्जी खाते हैं, जितने भी नेचुरल सीरियल्स हैं, नट्स एंड सीड्स खाते हैं, उसमें फाइबर मौजूद होता है। फाइबर का रोल आमतौर पे आम लोग एक ही फायदे से एसोसिएट करते हैं, एक ही रोल जानते हैं कि भाई अगर आपका स्टूल पास नहीं हो रहा है ढंग से, आपको कब्जियत के सिम्टम्स हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो आप फाइबर लीजिए, पेट साफ हो जाएगा। बट दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ फाइबर। फाइबर के बहुत सारे फायदे हैं। फाइबर जो है, ये हमारे एंटायर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को क्लीन और हेल्दी रखने में मदद करता है। हमारे मल का निर्माण करता है, मल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, बॉवेल मूवमेंट को रेगुलराइज करता है, कि भाई सुबह आप एक बार बाथरूम जाएं और आपका एक बार में पेट एकदम क्लियर हो जाए। तो बल्क फॉर्म करता है। और मल के माध्यम से शरीर के अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। हमारी आंतों में जो पहले से हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद है, उनकी संख्या को बढ़ाता है, उनको फूड प्रोवाइड करता है, जो बदले में हमारी आंतों की सफाई का काम करते हैं। और फाइबर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि जब हम फाइबर खाते हैं तो फाइबर भोजन के पचने की गति को धीमा कर देता है। किया गया भोजन धीरे धीरे पचता है। तो खाना जब धीरे धीरे पचेगा तो उसका एक फायदा क्या होगा कि ग्लूकोज भी धीरे धीरे रिलीज होगा। तो कहीं ना कहीं से वहां पे ये कंट्रोल हो गया, ब्लड शुगर लेवल को इसने मैनेज कर लिया कि भाई एकदम से ना बढ़े। खाना धीरे पचेगा तो ग्लूकोज भी धीरे धीरे रिलीज होगा। प्लस खाना धीरे धीरे पचेगा तो आपके पेट के लंबे समय तक भरे होने का एहसास होगा। और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करेगा तो क्या होगा? भोजन धीरे पचने का एक जो एडिशनल फायदा है कि पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है, और पेट लंबे समय तक भरा महसूस होगा तो आपको भूख भी कम लगेगी, आप कम खाइएगा। तो इसके फिर दो फायदे हैं। अगर आपका फूड इनटेक नेचुरली कम हो जाता है तो इसके दो फायदे हैं। पहले तो आपका हेल्दी वेट मेंटेन रहेगा, वजन बढ़ने से रुकेगा। और दूसरा कि आप कम खाइएगा तो फिर ग्लूकोज का जो डायरेक्ट सोर्स है फूड, ग्लूकोज भी कम पहुंचेगा बॉडी में। तो अभी तक हम लोग एक ही फायदे से एसोसिएट करते थे कि अगर आपको अ, अ, भूख कम लग रही है तो आपका हेल्दी वेट मेंटेन रहेगा। इसका दूसरा फायदा यह भी है कि कम खाइएगा तो भाई आपका कम ग्लूकोज बॉडी में जाएगा। सीधी सी बात है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें मदद मिल जाती है। यह भी मालूम होना चाहिए एक आम इंसान को कि पर डे उसको कितने फाइबर की आवश्यकता होती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 1000 कैलोरी पे 14 ग्राम फाइबर इज रिक्वायर्ड। यानी अगर आप 2000 कैलोरी रोज खाते हैं तो आपको 28 ग्राम फाइबर चाहिए, अगर आप 2500 कैलोरी खाते हैं तो आपको 35 ग्राम फाइबर चाहिए। रेंज की बात करें तो हम कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को पर डे 25 से 35 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। इसका भी अगर आप एवरेज निकाल लीजिए तो ये निकल के आता है 30 ग्राम। यानी एक नॉर्मल इंडिविजुअल का, छोटा बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा, जवान, पुरुष, महिला, हर किसी का डेली का फाइबर रिक्वायरमेंट कितना है? 30 ग्राम्स। 30 ग्राम फाइबर आपको चाहिए। और हम में से कोई भी 30 ग्राम फाइबर भोजन से हासिल नहीं कर पाता, प्रैक्टिकली एवरी सिंगल डे। आज अगर आप वर्तमान ईटिंग पैटर्न पे नजर डालें तो फल और सब्जियों का सेवन तो ऐसे ही कम हो गया है। छोटे बच्चे, टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स की बात कीजिए तो वो तो हाथ भी नहीं लगाते। अब तो दाल का सेवन कितने लोगों ने छोड़ दिया है, लोग दाल नहीं खाते। सरप्राइजिंग बट यस। हम क्या खाते हैं शौक से? फैट और ऑयल। अगर हम दूध या दूध से बना कोई पदार्थ खाते हैं या कोई भी नॉनवेज आइटम खाते हैं उससे आपको बाकी चीजें मिल सकती हैं बट फाइबर नहीं मिलता। मटन, चिकन, फिश, एग, दूध, पनीर, दही, खोआ, छेना, कोई भी ऐसा नाम ले लीजिए, उसमें आपको फाइबर नहीं मिलता। तो फाइबर आपको चाहिए, डाइट से इंकॉर्पोरेट कीजिए, डाइटरी पैटर्न को थोड़ा सा बेहतर कीजिए, नट्स एंड सीड्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए। एक कन्वीनियंट चॉइस है, देखिए टॉपिक का हिस्सा नहीं है फिर भी आपको बता रहा हूं। अगर हम डेली बेसिस पे थोड़ा सा नट्स एंड सीड्स खाते हैं, सीड्स छोड़ दीजिए, बहुत लोग सीड्स बोलेंगे भाई अब सीड कहाँ से लाएं, महंगा भी मिलता है। नट्स में आपको काजू, अखरोट, बादाम, किशमिश, ये सब टिपिकल ये चीजें आती हैं। तो थोड़ा सा हम नट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का सेवन थोड़ा सा हम डेली बेसिस पे बढ़ा सकते हैं। एक मुट्ठी अगर आप रोज ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो हर तरह से फायदेमंद होता है, फाइबर भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, ओमेगा 3 भी मिलता है। छिलके वाले फल और सब्जियों का सेवन एक बार फिर से स्टार्ट कीजिए, बढ़ाइए। साबुत अनाज खाइए। टिपिकली अगर अगर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने की बात होती है, मान लेते हैं किसी का ग्लूकोज लेवल हाई है, डायबिटिक पेशेंट नहीं है लेकिन शुगर लेवल हाई है, एक सबसे सिंपल चीज जो आप कर सकते हैं, टहलना। 20 मिनट का ब्रिस्क वॉक डेली बेसिस पे। 20 मिनट, 24 घंटे में 20 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं अपनी सेहत के नाम पे। इसके अलावा जो चीज हम बड़े चाव से सालों से खाते आ रहे हैं, जो हमें बेहद पसंद है, गेहूं की रोटी और चावल। क्या आप जानते हैं कि यही दो चीजें आपके आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़े आपके शत्रु हैं। अगर आपका ग्लूकोज लेवल हाई है, हाई रह रहा है, तो आप गूगल करके देख लीजिएगा। क्योंकि गेहूं और चावल दोनों टिपिकली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड माना जाता है कि भाई ये चीज खाइएगा आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, स्वाभाविक है। इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना, इसीलिए तो एनर्जी फ्री में थोड़ी आती है। एनर्जेटिक आप महसूस कर रहे हैं, आप खाए और एकदम से आपका एनर्जी लेवल बढ़ा, इसका मतलब ही है कि आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा। एनर्जी कौन दिया? ग्लूकोज दिया। तो एनर्जी कैसे बढ़ा? जब ग्लूकोज बढ़ा। डायरेक्ट कोरिलेशन है। और दिक्कत यह है कि जैस जिस तीव्रता से आपकी ऊर्जा बढ़ती है किसी ऐसी चीज को खाने से, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को खाने से, उतनी ही जल्दी एनर्जी क्रैश भी करती है, गिरती भी है। और एनर्जी गिरेगी तो क्या होगा? आपको फिर से एनर्जी लेने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, यानी फिर आपको भूख लगेगी, फिर आप खाइएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कार्बोहाइड्रेट आप लोड कीजिएगा। हम टिपिकली क्या खाते हैं, छोटे बच्चे क्या खाते हैं? चावल आलू, रोटी चावल आलू। हर सब्जी में आलू एक अहम हिस्सा होता है। रोटी चावल आलू ये सब आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की कैटेगरी में आता है। तो एक सिंपल चीज, व्हाइट राइस को रिप्लेस कर सकते हैं ब्राउन राइस से, अगर हम कर सकते हैं तो। सिर्फ गेहूं की रोटी ना खा के गेहूं में हम कुछ मिलेट्स को मिला सकते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, चना, मूंग। इस तरह के जो मोटे अनाज हैं, इनका भी पाउडर लेके
गेहूं के साथ मिला के और तब रोटी बना के खा सकते हैं। आपका ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल होगा, आपको आपका प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाएगा, आपका फाइबर कंटेंट भी बढ़ जाएगा। तीन तीन फायदे। तो ये काम किया जा सकता है। बाकी जो हमारा जो प्रोडक्ट है फाइबर, अगर हम बात करें तो हमारा फाइबर भी बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हमारा फाइबर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कुदरती घुलनशील फाइबर के मिश्रण से बना है। बाजार से जो हम फाइबर लेते हैं वो सिंगल सोर्स फाइबर होता है, सॉल्युबल नहीं होता, तो उसका कंजम्पशन डिफिकल्ट होता है। कई लोगों को वो फाइबर पीने में, खाने में दिक्कत होती है। पानी के ऊपर जेली जैसा फॉर्म कर जाएगा, कैसे पीजिएगा, गले में अटकता है, फंसता है, दिक्कत होती है। लेकिन हमारा फाइबर एक तो, एक नहीं, दो नहीं, तीन अलग अलग तरह के नेचुरल सॉल्युबल फाइबर्स का ब्लेंड है। इसमें एक फाइबर जो है, जिसे हम इन्युलिन कहते हैं, वो चिकोरी नाम के पौधे के जड़ से हासिल किया गया है। और ये प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। प्रीबायोटिक मतलब हमारी आंतों में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया का भोजन है, जिसको करके हेल्दी बैक्टीरिया स्वस्थ रहते हैं, पनपते हैं, मजबूत होते हैं और हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो फायदा क्या होगा? हमारा इंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम क्लीन और हेल्दी रहेगा। जो काम ये बैक्टीरिया करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि आप उसको भोजन दे रहे हैं। दूसरा फाइबर है रेजिस्टेंट मैल्टोडेक्स्ट्रिन। ये कई बार भोजन का जो बाई प्रोडक्ट होता है, कि कुछ आप खाते हैं तो कई बार गैस बन जाती है, एसिडिटी होने लगती है, ये उसको रोकता है। ये खुद को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने से रेजिस्ट करता है, इसीलिए इसको रेजिस्टेंट कहते हैं। और तीसरा फाइबर है गोअर्गन, एक और पेड़ की छाल से निकाला हुआ इंग्रेडिएंट, जो हमारे मल का निर्माण करता है, बल्क को फॉर्म करता है, कि रोज सुबह आपका पेट साफ हो जाए और विषैले पदार्थ बाहर निकल जाए। जो भी शरीर के अंदर हानिकारक अ, पदार्थ हैं, कोलेस्ट्रॉल है, नुकसानदेह बैक्टीरिया है, ये सब मल के साथ चिपक के बाहर निकल जाए। तो ये तीन फाइबर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और ये तीनों फाइबर का जो एक कॉमन काम है, कि ये हमारे फैट और ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। चूंकि हमारा फाइबर कंप्लीटली सॉल्युबल है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, तो एक गिलास पानी या एक गिलास जूस में एक चम्मच डाल के आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। 30 सेकंड तक चम्मच चलाइएगा, ये खुद ही पूरा डिजॉल्व, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ मिलाया है। ना तो इसका कोई रंग है, ना गंध है, ना स्वाद है, कुछ नहीं है। तो इट इज एज गुड एज प्लेन वाटर, पानी में मिलाते हैं तो खाने के साथ या खाने के बाद जब भी आप पानी पीते हैं, एक चम्मच डाल के हम कंज्यूम कर सकते हैं। एक चम्मच में छोटा सा स्कूप है, जिसमें 4.5 ग्राम पाउडर होता है, जिसमें आपको 3.7 ग्राम फाइबर मिल जाता है। तो आप 2 बार पीते हैं, दो अलग अलग टाइम में, तो आपको 7.4 ग्राम्स, मोटा मोटी 7.5 ग्राम फाइबर आपको यहाँ से मिल जाता है, विच इज नेचुरल, सेफ, इफेक्टिव, हर तरह से। खाली फाइबर का जब हम सेवन करते हैं, तो ओवरऑल पानी का सेवन थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, बस इतनी सी बात है जो जहन में रखनी चाहिए। 12 ईयर्स एंड अबव एक एक बार करके 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा, अगेन एक एक डायरेक्टली रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, पहले हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको न्यूट्रिशनल पावर हाउस कहा जाता है, कि भाई शक्ति भंडार है। विटामिन बी के 7 अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये सातों टाइप अगर आपको किसी एक चीज के माध्यम से मिल जाए, एक चीज के कंजम्पशन से मिल जाए, तो हम बोलते हैं कि भाई ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों? चूंकि उसमें विटामिन बी के 7 अलग अलग आवश्यक प्रकार हैं। और ये विटामिन बी के जो सातों आवश्यक टाइप्स हैं, ये हमारे शरीर की आदर्श क्रियाओं को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। एक तो विटामिन बी के साथ भी फायदा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ, कि वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है, बॉडी में स्टोर नहीं होता, बॉडी से निकल भी जाता है यूरिन के माध्यम से। इसीलिए, चूंकि ये स्टोर नहीं होता, बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसीलिए रोज इसको लेना जरूरी है। क्योंकि टिकेगा नहीं, आप रोज लेंगे, रोज निकल जाएगा, काम करेगा, निकल जाएगा। तो हर दिन इसकी सप्लाई जरूरी होती है। ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऑर्डर वाइज चलते हैं। यहाँ स्लाइड में ऑर्डर मत देखिएगा,
B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12 ये 7 प्रकार के आवश्यक विटामिन बी टाइप्स होते हैं जिनका रोल महत्वपूर्ण है। B1, इसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। बाय द वे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को आपको एनर्जी देने वाला विटामिन भी कहते हैं, एनर्जी विटामिन ही कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एनर्जी विटामिन। ये भाई खाइएगा तो आपको ऊर्जा मिलेगी। B2 जो है, जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, ये मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। B3 यानी नियासिन जो है, हेल्दी सेल फंक्शन के लिए जरूरी है। B5 यानी पैंटोथेनिक एसिड जो है, ये सपोर्ट करता है कि हमारा बॉडी फैट को अच्छे से इस्तेमाल कर ले। B6 जो है, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। B9 जो है, जिसे फॉलिक एसिड या फोलेट कहते हैं, ये लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। और B12 जो है, ये आपको इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। ये मुख्य काम है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, ये मुख्य काम है। इन सातों विटामिन बी के टाइप्स को हमने खमीर से निकाला है, जो वैसे भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक बेहतरीन नेचुरल सोर्स माना जाता है। इसीलिए इसका नाम भी है विटामिन बी यीस्ट प्लस। पहले नेचुरल बी के नाम से आता था, अब ये प्रोडक्ट चेंज हो गया, इंग्रेडिएंट वैल्यू बढ़ गए, पैकेजिंग चेंज हो गई, तो नाम भी बदल गया विटामिन बी यीस्ट प्लस। न्यूट्रिएंट्स वही के वही हैं, खाली उनकी मात्रा किसी किसी की पहले से थोड़ी बढ़ गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई विटामिन बी का एक जो कॉमन फायदा समझ में आया, वो है डाइजेशन, भोजन को पचाने में मदद करना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक जो अहम काम है कि भोजन से जो भी हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उसको ये अच्छे से पचा के उससे ऊर्जा रिलीज करने में मदद करता है, चय उपचय को सपोर्ट करता है। तो बेसिक आइडिया क्या है? मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखना, ताकि आपको आगे चल के कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं हो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ तो फिर वी बिकम मोर प्रोन एंड ससेप्टेबल टू प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से B1 यानी थायमिन जो है, इसका एक और काम क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। कोशिकाओं को ऊर्जा कहाँ से मिले? तो कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में तब्दील करने और भूख को रेगुलेट करने में ये मदद करता है। B3 जो है, नियासिन, ये बहुत सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शंस के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और इवन अल्कोहल को भी तोड़ के उससे ऊर्जा रिलीज करने में मदद करता है, उसको पचाने में मदद करता है। इनफैक्ट इसकी कमी की वजह से एक खास किस्म की बीमारी, जिसको पेलाग्रा कहते हैं, वो हो जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारी उल्टियां और दस्त होने लगते हैं। B6 यानी पायरिडॉक्सिन जो है, ये हम जो भोजन से प्रोटीन लेते हैं, उसको प्रोसेस करने में मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन को प्रोसेस कर ले, उसमें ये B6 मदद करता है। और B12 जो है, ये आपको नर्वस सिस्टम के लिए तो रोल है ही, साथ ही साथ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है, और हमारा शरीर फॉलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ढंग से कर ले, उसमें हेल्प करता है। 12 ईयर्स एंड अबव रोज इसका एक टैबलेट कंज्यूम कर सकते हैं और ये सारे फायदे हासिल कर सकते हैं। तो मोटा मोटा काम क्या हुआ? एक लाइन में अगर हम बात करें तो डाइजेशन में मदद करना, मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने में सपोर्ट करना। तो ये तीन खासम खास प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑल प्लान प्रोटीन को भी शामिल कर सकते हैं। फॉर द रीजन, आप पूछेगा कि प्रोटीन का क्या कनेक्शन है, तो एक कनेक्शन है कि प्रोटीन भी सेटाइटी को इम्प्रूव करता है। प्रोटीन जब हम खाते हैं, ऑल प्लान प्रोटीन लेंगे, तो पेट के लंबे समय तक भरे होने का एहसास होगा, हमें भूख कम लगेगी, सीधी सी बात है। और फिर ग्लूकोज इनटेक कम हो जाएगा। ओमेगा 3 को इसलिए बोलते हैं कि ओमेगा 3 फैट को बैलेंस करने में मदद करता है। ओमेगा 6 तो हम भर भर के खा लेते हैं, ओमेगा 3 हम खा नहीं पाते, तो फिर हमारे शरीर में फैट का इम्बैलेंस होने लगता है। फैट का इम्बैलेंस होगा, फैट बढ़ेगा, तो भी आगे चल के दिक्कत है। वो भी कहीं ना कहीं से मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा।
तो ओमेगा 3 के माध्यम से हम अच्छे और बुरे फैट का, मतलब दोनों फैट का संतुलन हम कुछ हद तक बरकरार रख पाते हैं। तो डेली इसलिए कि भाई डेली के अंदर तो वैसे भी बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे हम मैग्नीशियम और क्रोमियम की खास तौर पे बात करें, तो क्रोमियम वैसे भी पैनक्रियाज को हेल्प करता है कि भाई वो सही तरीके से इंसुलिन को प्रोड्यूस करे, डायरेक्ट रोल है। तो पीडीओ जो है हमारा फाउंडेशन रेंज का प्रोडक्ट, प्रोटीन डेली ओमेगा, वो तो बाय डिफॉल्ट शामिल है। मैंने 3 ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स को ऐड किया, जो ऐड करके एक हम कॉम्प्रिहेंसिव बास्केट बना के किसी को प्रस्तुत कर सकें। और मे बी यहाँ अगर आप 3 देखें, 3 मैंने अलग से बताए, 6 ज्यादा लगता है। किसी को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, भारी भरकम प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ से भी हम मदद थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो ये हमारा